हेलो दोस्तों। आज हम भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का प्रकाश लाइट के बारे में जानेंगे। प्रकाश लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सूर्य, तारे इत्यादि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि मोमबत्ती, लैंप, टॉर्च, बल्ब इत्यादि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। प्रकाशीय गुण। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, किसी सतह पर आपतित प्रकाश को उस सतह द्वारा पुनः लौटाने की क्रिया परिवर्तन कहलाती है। विसरित परिवर्तन, खुरदरे खुरदरे पृष्ठों द्वारा प्रकाश को समान रूप से चारों ओर बिखरने के प्रभाव को विसरित परिवर्तन कहते हैं। नियमित परिवर्तन, किसी भी चिकने पृष्ठ द्वारा आपतित किरण पुंज के एक विशिष्ट दिशा में पुनः उसी माध्यम में लौटने को नियमित परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण के पृथक्कारी पृष्ठ पर मूल मार्ग से विचलन बेंड होना की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वेग कम या अधिक होने के कारण ही अपवर्तन होता है। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम जैसे गैस, द्रव आदि से सघन माध्यम जैसे द्रव या ठोस में प्रवेश करती है तो उसकी गति कम हो जाती है, तथा जब से विरल माध्यम में होती है तो विरल माध्यम में गति तीव्र हो जाती है। अपवर्तन अपवर्तन के प्रभाव। पानी के पेंदे पर रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में रखी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य का दिखना, मृग मरीचिका आदि। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, किसी सघन माध्यम में संचरित होता हुआ प्रकाश विरल माध्यम के प्राथमिक पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो तो उसका पुनः उसी माध्यम में परावर्तन होता है। इस प्रभाव को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पीला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही अधिक चमकता है। प्रकाश का पूर्ण विक्षेपण। मिश्रित प्रकाश के विभक्तीकरण की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यदि निर्गत किरणों को पर्दे पर लिया जाए तो पर्दे पर रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। सूर्य के स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम इस प्रकार होता है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। अतः बेजानी पीनाला विबग्योर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब। एक समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उसके पीछे तथा उसके उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु स्थित है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं वह आभासी होते हैं। मनुष्य का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होना आवश्यक है। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल एवं उत्तल के होते हैं। अवतल दर्पणों से प्रतिबिंब वास्तविक, जबकि उत्तल दर्पणों से आभासी प्राप्त होते हैं। बस या कार के ड्राइवर के लगा दर्पण एक एवं अंदर लगा रियर व्यू दर्पण स्थल कन्वेक्स होता है, जिससे पीछे का वाहन आसानी से देखा जा सकता है। मोटर गाड़ियों के आगे की साइड लाइटों में तथा टॉर्च के पैराबोलिक दर्पणों का उपयोग किया जाता है। लेंस किसी पारदर्शी पदार्थ के इस टुकड़े को जिसके दो पृष्ठ हों जिनमें कम से कम एक पृष्ठ वक्र हो लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं: अभिसारी उत्तल एवं अपसारी अवतल। संचरण के उपरांत यदि किरणें अपसारित होती हुई प्रतीत हों अर्थात पीछे की ओर बढ़ाने पर भी मिले तो उस जाति के लेंस को अपसारी अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की दो फोकस दूरी ऋणात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस की समता लेंस की समता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसे डायोप्टर में मापते हैं।
उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष। नेत्र में दृष्टि संबंधी मुख्य निम्न प्रकार के दोष होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, वर्णांधता, नाइट ब्लाइंडनेस। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित, इसे मायोपिया भी कहा जाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुएं साफ देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पाता। इस दोष को दूर करने हेतु उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इस दोष में इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इस दोष में मनुष्य दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं देख पाता। इस दोष को दूर करने हेतु उत्तल कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष, जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है, मनुष्य को न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही निकट की। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किए जाते हैं, जिसका नीचे का भाग उत्तल लेंस या ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है। दृष्टि वैषम्य। अब हम जानेंगे दृष्टि वैषम्य। इस दोष युक्त आंख में समान दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं का एक साथ स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टिगोचर नहीं होता। इस दोष के निवारण हेतु बेलनाकार अथवा गोलीय बेलनाकार लेंस प्रयोग किए जाते हैं। वर्णांधता, इसमें व्यक्ति कुछ रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसके द्वारा हम छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस साधारण सूक्ष्मदर्शी का कार्य करता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा अधिक आवर्धन वाले के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। यह आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दो उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। दूरदर्शी दूरस्थ वस्तुओं को आवर्धित करके स्पष्ट देखने के लिए जिस प्रकाशित यंत्र का उपयोग करते हैं उसे दूरदर्शी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। खगोलीय दूरदर्शी, ये प्रकाशीय पिंडों को देखने के काम आते हैं। इसमें वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। भू दूरदर्शी, ये पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को देखने के काम आते हैं। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। इंट्राओक्यूलर लेंस, मोतियाबिंद दूर करने की नई तकनीक में मरीज की आंखों में कृत्रिम लेंस इंट्राओक्यूलर लेंस का लगाया जाता है। इसी प्रकार की GK/GS से संबंधित वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो। थैंक यू।